हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेट कॉमर्स क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे वर्ल्ड बैंक के टॉपिक के बारे में। तो हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स वर्ल्ड बैंक का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ वर्ल्ड बैंक, इसमें 3 अथॉरिटीज़ होती हैं, बोर्ड ऑफ गवर्नर, सेकंड है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और थर्ड है प्रेसिडेंट। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के बारे में। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स क्या होता है, इसके क्या क्या काम होते हैं। द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैज़ फुली अथॉरिटी एंड कंट्रोल ओवर द बैंक्स एक्टिविटीज़। बोर्ड ऑफ गवर्नर के पास पूरी अथॉरिटी होती है और पूरा कंट्रोल होता है बैंक की एक्टिविटीज़ पर। सेकंड है ईच कंट्री अपॉइंट्स इट्स फाइनेंस मिनिस्टर एज ए गवर्नर and the governor of its central bank as alternate governor on the board of governors for a period of 5 years। सभी कंट्री अपॉइंट करती हैं अपने फाइनेंस मिनिस्टर को गवर्नर के तौर पर, और गवर्नर जो होता है सेंट्रल बैंक का ऑल्टरनेट गवर्नर के तौर पर 5 ईयर्स के पीरियड के लिए। नेक्स्ट है द स्ट्रेंथ ऑफ द वोटिंग राइट्स ऑफ द गवर्नर डिपेंड अपॉन द सब्सक्राइब कैपिटल बाय द मेंबर कंट्री। जो स्ट्रेंथ होती है गवर्नर्स के वोटिंग राइट की, वो डिपेंड करती है उसकी मेंबर कंट्री के सब्सक्राइब्ड कैपिटल पर। नेक्स्ट है इन द अब्सेंस ऑफ गवर्नर्स द वोटिंग राइट कैन बी एक्सरसाइज बाय द ऑल्टरनेट गवर्नर। गवर्नर की अब्सेंस में जो वोटिंग राइट होता है उसको एक्सरसाइज किया जाता है ऑल्टरनेट गवर्नर के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट है नॉर्मली द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स मीट एनुअली। मतलब जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं वो एनुअली नॉर्मली एक दूसरे के साथ मीटिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स अब हमने पढ़ लिया कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स क्या होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। द बैंक हैज़ 24 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। बैंक के, वर्ल्ड बैंक के 24 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट है दे सुपरवाइज द एंटायर ऑपरेशंस ऑफ द बैंक। वो बैंक के सारे जितने भी काम होते हैं, जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, उनको सुपरवाइज करते हैं, देखते हैं, देख रेख करते हैं उनकी। नेक्स्ट है आउट ऑफ दिस 24 डायरेक्टर्स 5 आर अपॉइंटेड बाय USA, UK, जर्मनी, फ्रांस एंड जापान। द रिमेनिंग 19 डायरेक्टर्स आर इलेक्टेड बाय द रिमेनिंग मेंबर कंट्रीज। इन 24 डायरेक्टर्स में से 5 डायरेक्टर्स जो होते हैं वो USA, UK, जर्मनी, फ्रांस और जापान के द्वारा अपॉइंटेड किए जाते हैं, और जो रिमेनिंग 19 डायरेक्टर्स होते हैं वो इलेक्टेड किए जाते हैं मेंबर कंट्रीज़ के द्वारा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स नॉर्मली मीट रेगुलरली वंस इन ए मंथ। जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं वो कम से कम महीने में एक बार जरूर मिलते हैं। नेक्स्ट है द 24 डायरेक्टर्स elect the president of the bank who presides over the meeting of the board of executive directors। जो 24 डायरेक्टर्स होते हैं वो इलेक्ट करते हैं बैंक का प्रेसिडेंट, जो प्रिसाइड करता है मीटिंग्स जो होती हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। तो अभी पढ़ा हमने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के बारे में। नेक्स्ट है द स्कोप ऑफ डिसीजंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स इंक्लूड। जो स्कोप होता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के डिसीजंस का। फर्स्ट है पॉलिसी मेकिंग विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट। जो भी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं वो उस फ्रेमवर्क में बनाई जाती हैं जो आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट में दिया जाता है। नेक्स्ट है लोन्स एंड क्रेडिट प्रपोजल्स। लोन्स और क्रेडिट प्रपोजल्स को भी ये देखता है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट फंक्शंस ऑफ बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के फंक्शंस। फर्स्ट है टू प्रेजेंट ऑडिटेड एनुअल रिपोर्ट्स। जो भी ऑडिटेड एनुअल रिपोर्ट्स होती है बैंक की उनको प्रेजेंट करना। नेक्स्ट है टू प्रिपेयर एडमिनिस्ट्रेटिव बजट। एडमिनिस्ट्रेटिव बजट को प्रिपेयर करना। टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंट टू बोर्ड ऑफ गवर्नर्स एनुअल रिपोर्ट ऑन द ऑपरेशंस एंड पॉलिसीज ऑफ बैंक। जो भी एनुअल रिपोर्ट होती है बैंक की पॉलिसी से रिलेटेड उनको प्रिपेयर और प्रेजेंट करना। तो फ्रेंड्स अभी हमने पढ़ लिया है इसके बारे में। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है हमारा प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट नॉर्मली द प्रेसिडेंट डज नॉट हैव एनी वोटिंग राइट एक्सेप्ट इन केस ऑफ एक्सरसाइजिंग इक्वल राइट्स। ही इज असिस्टेड बाय सीनियर वाइस प्रेसिडेंट्स एंड डायरेक्टर्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट एंड रीजन्स।
नॉर्मली जो प्रेसिडेंट होता है उसके पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता, सिर्फ एक्सरसाइजिंग इक्वल राइट्स के केस को छोड़कर। यह असिस्टेड किया जाता है सीनियर वाइस प्रेसिडेंट व वेरियस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर्स के द्वारा। तो फ्रेंड्स, अभी हमने तीनों के बारे में पढ़ लिया, ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर होता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे फंडिंग स्ट्रेटजी ऑफ बैंक। बैंक की, वर्ल्ड बैंक की फंडिंग स्ट्रेटजी के बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है टू मेक श्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स इन द मार्केट। यह श्योर करना, यह अच्छे तरह से मतलब श्योरिटी ले लेना इस चीज़ की कि भाई जो फंड्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी मार्केट में है या नहीं है। सेकंड है टू कंट्रोल वोलेटिलिटी इन नेट इनकम एंड ओवरऑल लोन चेंजेस। कंट्रोल करना वोलेटिलिटी को नेट इनकम एंड ओवरऑल लोन चेंजेस में। थर्ड है टू प्रोवाइड एन एप्रोप्रिएट डिग्री ऑफ मेच्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशंस बिटवीन इट्स लैंडिंग एंड द बोरोइंग्स। मेच्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन डिपिक्ट्स द बैंक्स कैपेसिटी टू लैंड फॉर लॉन्गर पीरियड देन इट्स बोरोइंग्स। ये प्रोवाइड करना एप्रोप्रिएट डिग्री मेच्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन की लैंडिंग एंड बोरोइंग्स के बीच में। मेच्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन डिपिक्ट करता है बैंक की कैपेसिटी को कि वह कितने ज़्यादा लंबे टाइम पीरियड के लिए लैंड कर सकता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स टू प्रोवाइड द फंड्स एट द लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट टू द बोरोअर्स थ्रू एप्रोप्रिएट करेंसी मिक्स ऑफ इट्स बोरोइंग्स एंड ऑप्टिंग टू बोरो व्हेन इंटरेस्ट रेट आर एक्सपेक्टेड टू राइज। बोरोअर्स को फंड्स लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट पर प्रोवाइड करना अपनी बोरोइंग्स की एप्रोप्रिएट करेंसी मिक्स के थ्रू एंड ऑप्टिंग करना बोरो के लिए जब इंटरेस्ट रेट राइज होने की एक्सपेक्टेशंस हो। तो फ्रेंड्स, आज हमने पढ़ लिया कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है वर्ल्ड बैंक का। इसमें 3 अथॉरिटीज़ होती हैं, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड प्रेसिडेंट। और एक टॉपिक हमने पढ़ लिया फंडिंग स्ट्रेटजी क्या होती है वर्ल्ड बैंक की। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।